श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 27 से प्रारंभ करेंगे। अजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादिश्चयाश्चर्य प्रजेप्सवा। अनुवाद: जो लोग रजोगुनी तथा तमोगुनी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वह स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। जहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि जो लोग प्रकृति के निम्न गुण के स्तर पर है, जैसे रजोगुण, तमोगुण, तो वह पितरों का, अन्य जीवों का तथा देवताओं का आश्रय ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों को स्त्री चाहिए, धन चाहिए, शक्ति चाहिए और संतान चाहिए। इस उद्देश्य से वह इन देवताओं की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए गंभीर है तो उसे किसी भी देवता का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो देवता होते हैं वह भौतिक लाभ जीवों को प्रदान करते हैं, और जो लोग भौतिक भोगों के लिए पागल हैं वह क्षणिक लाभ के लिए देवताओं के पास जाते हैं। किंतु ऐसे लोग अल्पज्ञों के समान है। अल्पज्ञ मतलब कम बुद्धि वाले। तो प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं, हमें कभी भी अपनी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भौतिक भोग जितना हम ज़्यादा स्वीकार करेंगे उतना ही इस संसार के कष्टमय स्थिति में अधिकाधिक बंधते जाएंगे, फंसते जाएंगे। तो जितना आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जब रावण ने भगवान शिव से सोने की लंका प्राप्त की तो उसकी लंका ध्वस्त हो गई, और जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए अमर होने के लिए तो वह भी क्षणिक लाभ प्राप्त कर सका। और जो भस्मासुर था उसने भी भगवान शिव से वरदान प्राप्त किए, वो भी अपने क्षणिक लाभ के लिए भस्म हो गया। परंतु जो ध्रुव महाराज थे जिन्होंने भगवान विष्णु का आश्रय लिया तो उन्होंने ध्रुवलोक प्राप्त किया। तो ध्रुवलोक प्राप्त करने पर आज भी वे विद्यमान हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देवताओं से मिला हुआ लाभ क्षणिक होता है और भगवान से प्राप्त किया हुआ वरदान शाश्वत होता है। तो जितना आवश्यकता हो उतना ही हमें इस संसार के सुख सुविधाओं को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गृहस्थ अपनी वृत्ति से अधिक सुख सुविधाओं का भोग करने की इच्छा करेगा तो वह उसमें फंस जाएगा। जैसे एक छोटी सी नौकरी है, उस नौकरी में उस व्यक्ति का अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से हो रहा है, खाने के लिए अन्न है, पहनने के लिए वस्त्र है और मकान भी है। परंतु अगर वह व्यक्ति सोचे कि मुझे और पैसा कमाना है, उसके पैसे के लिए लालच जो है उसको इस संसार में फंसा देगा। फिर वह उस काम के लिए अधिक समय देगा, अधिक पैसा उसको तो प्राप्त हो जाएगा पर शरीर में रोग लग जाएगा और वह रोग से भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पाएगा। तो जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अगर आप अपने कोटे से अधिक स्वीकार करते हो तो वह चोर माना गया है। उसका इस संसार की प्रकृति पर कोई भी प्रभाव नहीं रहता है और प्रकृति के बंधन में वह उल्टा बंध जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बता रहे हैं कि भौतिक सुख के लिए किसी को भी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देवता भगवान के दास हैं। जल, वायु, प्रकाश आदि ये हमको प्रदान करते हैं, परंतु भगवान के आदेश के अनुसार। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने वृत्ति परक धर्म का पालन कीजिए और उस वृत्ति परक धर्म के द्वारा भगवान की पूजा कीजिए। इससे आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। वृत्ति परक धर्म क्या होता है? जैसे 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, तो जिसको जो कार्य दिया गया उसको वह कार्य करते हुए
साथ ही साथ भगवान कृष्ण की पूजा और सेवा करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण है उसको प्रचार करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए और कृष्ण की वाणी दूसरों को बतानी चाहिए। इससे वह भगवान कृष्ण की पूजा करता है। वैश्य है उसको गाय की रक्षा करनी चाहिए और कृषि एग्रीकल्चर खेती करनी चाहिए और जो भगवान खेती से जो कुछ भी उपज हो उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो इससे वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और तात्पर्य में अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले हैं कि ये जो नियम है भगवान कृष्ण स्वयं लागू किए। उन्होंने ब्रज की लीला में स्वयं इंद्र की पूजा बंद करा दी और कहा कि आप केवल ईश्वर की पूजा करिए और उसमें श्रद्धा रखिए और अपना व्यवसाय कर्म करते रहिए। तो इससे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो बहुत सारे देवी देवता है उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल कृष्ण है। जब हम मूल में पानी डालेंगे तो सारे पत्तियों में और टहनियों में और वृक्षों के अन्य भागों में जल पहुंच जाएगा और उनको भी पोषण प्राप्त हो सकेगा। श्लोक क्रमांक 28। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। श्लोक क्रमांक 29। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। देखिए दोनों श्लोक सार बता रहे हैं भक्ति का कि हमारे जीवन का सार क्या है। अनुवाद। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वह परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। देखिए वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। भगवत गीता में भी भगवान जैसा कहे हैं कि सारे वेदों को पढ़ने के पीछे का उद्देश्य मुझे जानना है, क्योंकि वेद मैंने ही बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि वेद शास्त्र में जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है और जब हम उसको पढ़ लेंगे तो हमारा जो संबंध है कृष्ण के साथ पुनर्स्थापित हो जाएगा। अगर वेद पढ़ने पर भी कोई कृष्ण को नहीं समझ पाया तो वह उसका वेद पढ़ना निरर्थक है, व्यर्थ है। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वासुदेव परामखा जी, मखा का अर्थ है यज्ञ, कि यज्ञ करना उसके पीछे उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर यज्ञ करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहा तो उसका यज्ञ करना व्यर्थ है। वासुदेव परा योगा, यहाँ पे योगा का अर्थ है यौगिक साज सामग्री। जो हम सामग्री इस्तेमाल करते हैं यज्ञ में वो भी वासुदेव है, श्री कृष्ण ही है। आगे बताते हैं क्रिया। वासुदेव परा क्रिया, इसका अर्थ है सकाम कर्म। हम कुछ भी कर्म करें वो कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। जैसे कृष्ण भी अर्जुन को बोले हैं तुम कुछ भी तपस्या करते हो मेरे लिए करो, तुम कुछ भी कार्य करते हो मेरे मुझको अर्पण करो। हम कुछ भी भोजन ग्रहण करें पहले भगवान को अर्पित करें फिर हम खाएं। तो इसको कहते हैं क्रिया, मतलब यौगिक साज सामग्री। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान। अगर हम ज्ञान भी प्राप्त करें वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। वासुदेव परम तपः, जब हम तपस्या करें तो वो भी श्री कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। जैसे हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, ये भी तपस्या है, तो ये कृष्ण से संबंधित है। वासुदेव परो धर्मो, तो यहाँ पर परम धर्म कौन है? वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है,
क्योंकि कृष्ण ही बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। सब कुछ अन्य धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। और वासुदेवा परागति, जो जीवन का लक्ष्य है मनुष्य जीवन में, उसको श्री कृष्ण ही माना गया है, अर्थात उसे भगवान के गोलोक धाम में पहुंचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी के द्वारा हमको स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि जितने भी अलग अलग देवता थे, उन्होंने अपने उपासकों को अलग अलग वरदान दिए, परंतु वह सब नष्ट हो गए, क्योंकि देवता स्वयं क्षणिक है, उनका भी आयु बहुत कम है। हालांकि मनुष्य जीवन की तुलना में देखा जाए तो उनका आयु ज्यादा है, परंतु वह भी अल्प आयु के लिए इस संसार में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाएं। मनुष्य को ना तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं। वे सब भगवान श्री कृष्ण के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सतो गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं विष्णु रूप में। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें देवताओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संसार में मनुष्य जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी तपस्या है, वेदों का अध्ययन है, या उनका सकाम कर्म है, या उनकी गति है, या उनका यज्ञ करना है, सबका लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ही होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में अंतिम क्षण में लिखते हैं कि एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं। देखिए, एक जेल है और जेल में कैदी हैं, और उस कैदी का देखभाल करने के लिए वहां पर कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। देखिए, कैदी भी राजा के नियमों से बंधा है, और जो व्यक्ति को नियुक्त किया है उस कैदियों को देखने के लिए, वो भी सरकार के नियमों से बंधा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या देखा जाता है कि राजा बंदी गृह में आता है, मतलब कृष्ण जो राजा के समान है वह उस जेल में आते हैं, मतलब इस भौतिक ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। तो अवतरित होने पर जो बंदी गृह के नियम है, जो जेल के नियम है, वह राजा पे अर्थात श्री कृष्ण पे लागू नहीं होते। जैसे वह राजा अपने समय के अनुसार, निश्चित समय भी नहीं होगा, किसी भी समय उस जेल में आता है, निरीक्षण करता और चला जाता है अपनी इच्छा के अनुसार। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी हमको, हम जैसे बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए, भगवत गीता का उपदेश देने के लिए और अपनी लीलाएं संपन्न करके हमको आकर्षित करने के लिए आते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार से चले जाते हैं। श्लोक क्रमांक 30। सा एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सत्सद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। अनुवाद: इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां संपन्न की। तात्पर्य: भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री, ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। तो कहा गया है कि इस संसार को प्रकट होने से पहले भगवान विद्यमान थे, और अभी भी विद्यमान हैं, और आगे भी विद्यमान रहेंगे। और जब वह इस भौतिक सृष्टि में अवतरित होते हैं तो वह अपने दिव्य पद पर रहते हैं। इसलिए उनको कहा गया अच्युत, जो अपने पद से कभी भी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं हैं, और अपनी अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होते हैं। अपनी भौतिक शक्ति
से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। अंतरंगा शक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति, जो वैकुंठ में है या गोलोक वृंदावन में है। तो इसी के द्वारा भगवान कारण तथा कार्य जैसी शक्तियां उत्पन्न करके इस सृष्टि का संचालन करते हैं। श्लोक क्रमांक 31। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभिता। अनुवाद: भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। देखिए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वही भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, सृष्टि का निर्माण करने के बाद, उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। कैसे विस्तार करते हैं? पहले तो उनके जो अंश के कला है महाविष्णु, जिनको कारणोदकशाही विष्णु कहा जाता है, जो कारणानव सागर में शयन करते हैं, उनके रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। उन ब्रह्मांडों में कारणोदकशाही विष्णु के विस्तार स्वरूप गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं, और वह गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा से ही शिवजी प्रकट होते हैं। और वह गर्भोदकशाही विष्णु जब अपना विस्तार करते हैं, तो क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में वह प्रत्येक जीव में निवास करते हैं, उनके हृदय में निवास करते हैं। और जो गर्भोदकशाही विष्णु है, वह प्रत्येक ब्रह्मांड में निवास करते हैं, और क्षीरोदकशाही विष्णु प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। परंतु ऐसा करते हुए भी वह प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। हालांकि लगता है कि वह हम जैसे लग रहे हैं, किंतु ये सब कार्य करते हुए भी भगवान अपने दिव्य पद पर संपूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएं, जीवों की इच्छा है इस दुनिया में आकर भोग करने की, तो भगवान ने उनको इस भौतिक जगत में डालकर जी भरकर भोग करने की सुविधा प्रदान की है। परंतु भगवान जानते हैं कि ये जो जीवात्मा मेरा नित्य अंश है, तो ये भी भगवान ध्यान में रखते हुए क्षीरोदकशाही के रूप में अपना विस्तार करके 84 लाख योनि है उसमें प्रवेश करके उस जीव के साथ एक मित्र के रूप में रहते हैं। ये जो अंश, पूर्ण अंश है, क्षीरोदकशाही विष्णु, ये कृष्ण का पूर्ण अंश है। तो भगवान नहीं चाहते कि जीव से अलग हो, पर उस पर कृपा बनाए रखने के लिए वह किसी भी योनि में जाता है तो उसके साथ सदैव निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष है, उस पर 2 पक्षी है। तो वृक्ष क्या है? शरीर है, और पक्षी क्या है? जीवात्मा और परमात्मा। तो एक पक्षी जो है फल खा रहा है उस वृक्ष के, और दूसरा वो उसकी गतिविधियों को देख रहा है। जो देख रहा है वह भगवान है और साक्षी भी है, और जो फल खा रहा है वो जीवात्मा है। तो जब ये जीवात्मा अभी तो विमुख है भगवान से, सकाम कर्मों में पूरी तरह से व्यस्त है इस भौतिक जगत के, परंतु जब यही जीवात्मा भगवान के सम्मुख हो जाएगा, उनको देखने लगेगा, उनकी सेवा करने लगेगा, तब वह इस भौतिक जगत का जो प्रकृति के 3 गुण हैं जो उनके वशीभूत है, वह उससे मुक्त होकर भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर पाएगा।
इस प्रकार से प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में हमको समझा रहे हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा और हम परसों से तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।